हेलो डी फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपने चैनल स्टडी बाय नितिन में। तो आज हम बात करेंगे न्यायालय श्रीमान विशेष न्यायाधीश एससी एक्ट। ठीक है, महोदय मुरादाबाद। पहले हम जानेंगे ये है क्या। ठीक है, एससी एक्ट आप जानते हैं हमारा स्पेशल कोड होता है जो कि विशेष न्यायाधीश बोला जाता है उसे। ठीक है, हिंदी में। अब ये है क्या, ये है हमारा हाजिरी माफ़ी का प्रार्थना पत्र। ठीक है, अब आप जानेंगे हाजिरी माफ़ी होता क्या है। मैं आपको बताता हूँ। हाजिरी माफ़ी होता है जैसे कि कोई व्यक्ति का मुकदमा कोर्ट में चल रहा है, ठीक है, और अगर वो नहीं पहुंच पाया तो मुझे हाजिरी माफ़ी का प्रार्थना पत्र देना पड़ेगा। ठीक है, कि आज मैं आने में असमर्थ हूँ और उसे अपनी परेशानी दिखानी पड़ेगी कि मैं किस कारण नहीं पहुंच सकता। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ, देखेंगे आगे। सरकार बनाम गोपाल आदि। ठीक है, तो एक तरफ तो सरकार हो जाती है विपक्ष में और एक तरफ वो मुलजिम हो जाता है जिसके नाम की वह फाइल है, जिसने वो क्राइम किया है, जिस पर वो धारा लगी है। अब आदि का क्या मतलब है? आदि में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, जैसे कि मैंने कि गोपाल का नाम लिख रखा है तो गोपाल आदि, मतलब इसके साथ और भी व्यक्ति इसमें शामिल हैं। ठीक है, चलते नीचे धारा। तो धारा जिस धारा का है हम उस वहाँ पे धारा डाल देंगे। ठीक, अब नीचे देखेंगे थाना, तो जिस थाने की फाइल है वो थाना लिख जाएगा, थाना बिलारी जैसे। अब बात करेंगे यहाँ देखिए मुकदमा संख्या। ठीक है, तो सबसे मेन चीज़ ये होती है हमारी पत्रावली में मुकदमा संख्या। हमें मुकदमा संख्या ज़रूर पता होनी चाहिए अपनी फाइल की। दूसरी, नीचे चलते हैं। श्रीमान जी, निवेदन इस प्रकार है कि प्रार्थी, ठीक है, प्रार्थी वृद्ध अवस्था। वृद्ध अवस्था क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। वृद्ध अवस्था होता है बूढ़ा, ठीक है, व्यक्ति। ठीक है, जो बुजुर्ग होते हैं, बूढ़ा व्यक्ति। ठीक है, वृद्ध अवस्था के कारण, ठीक है, बीमार है, जैसे मैंने उसमें कारण दिखाया, बीमार है, इसी कारण वह आज न्यायालय हाजिर। ठीक है, मैंने अभी जैसे आपको बताया था कि कोई कारण दिखाकर हमें दिखाना है कि वो कोर्ट में पेश क्यों नहीं हो सकता। तो वह व्यक्ति जो है वो बूढ़ा है, वृद्ध अवस्था में है और इसी कारण बीमार है और आज न्यायालय में हाजिर नहीं हो सकता। ठीक है, न्यायालय आने में असमर्थ है। देखिए मैंने जहाँ भी अभी आपको बताया। अब नीचे देखेंगे, हम यहाँ रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है, प्रार्थना करेंगे न्यायाधीश से। श्रीमान जी, सादर प्रार्थना है कि प्रार्थी की हाजिरी मानने की कृपा करें। ठीक है, तो यहाँ वह क्या कर रहा है, यहाँ प्रार्थना कर रहा है, मैं आने में असमर्थ हूँ तो इस कारण माफ़ करने की कृपा करें। ठीक है, तो अब ये क्या है, पत्रावली में मेन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कभी भी आप मुकदमा लड़ा रहे हैं या उस मुकदमे में इन्वॉल्व हैं तो ये चीज़ें सबको पता होनी चाहिए। सबसे पहले अपनी फाइल की धारा, ठीक है, जो आप पे धारा लगी हुई है वो धारा आपको पता होनी चाहिए कि हम पर उस पत्रावली में कौन सी धारा लगी हुई है। ठीक है, हम बात जानेंगे, थाना भी पता होनी चाहिए। ठीक है, थाना कौन सी थाने की फाइल है ये भी हमें पता होनी चाहिए। तीसरी बात, मुकदमा संख्या। अगर आपको मुकदमा संख्या पता है तो आप अपनी पत्रावली को किसी भी कोर्ट में, कितनी भी बड़ी कोर्ट में, कितनी भी ज़्यादा फाइल हो, आप आसानी से उसको निकलवा सकते हैं, उसको देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही राय दूंगा, मतलब व्यक्ति और एक अधिवक्ता में यही अंतर होता है कि जो मतलब पत्रावली में रिसेंटली चल रहा है वो पढ़ कर देख सकता है। ठीक है, लोग उसको नहीं समझ सकते। क्यों? नॉर्मल व्यक्ति उसको नहीं समझ सकता। क्यों? क्योंकि ऐसा है, इसमें जो ये पत्रावली में जो हमारा फर्जी काम वगैरह और क्या उसमें एक्टिविटी हो रही है वो अधिवक्ता को हमसे ज़्यादा बेहतर पता होता है। क्यों? उसका कारण है ये कि सिविल व्यक्ति होता है वो उसको नहीं समझ सकता। अधिवक्ता इस चीज़ की वही रीड करता है, पढ़ाई करता है, इसलिए उसको इससे बेहतर पता होता है। दूसरी बात, सबसे पहले ये जो प्रार्थना पत्र होता है वो थ्रू काउंसिल जाता है। ठीक है, थ्रू काउंसिल मतलब अधिवक्ता के द्वारा। ठीक, क्यों? क्योंकि जब वो व्यक्ति वहाँ हाजिर नहीं है तो थ्रू काउंसिल जाएगा अधिवक्ता के द्वारा। ठीक, तो ये गड़बड़ी आप कभी ना करें कि आप प्रार्थना पत्र अपनी तरफ बीमार व्यक्ति जो हाजिर नहीं हो सकता उसकी तरफ से लिखकर और साइन करके या अंगूठा करके ले जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, थ्रू काउंसिल मतलब किसी दूसरे व्यक्ति के थ्रू जाएगा। ठीक है, स्कूल टाइम में बच्चे लिखते हैं जैसे कि आज मैं इस कारण आज स्कूल नहीं आ सकता, होता वैसे ही है, लेकिन क्या होता है इसका थोड़ा फ़ॉन्ट चेंज होता है ऊपर का और इसमें कारण दिखाना पड़ता है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।